नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज झारखंड लौटेंगे यूपीए के विधायक। रायपुर से वापस रांची लौटेंगे यूपीए के विधायक। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। विधायकों को घर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। किसी सुरक्षित जगह पर ही रुकेंगे सभी एमएलए। तो ये बाड़ेबंदी यहां पर रायपुर में भी कर दी गई थी और अब रायपुर से वापस इन विधायकों को रांची भेजा जा रहा है, जहां पर विशेष सत्र में ये सभी विधायक शामिल होंगे, जो कि कल होने वाला है। और कुछ ही देर में सभी विधायक रायपुर से रांची के लिए उड़ान भरेंगे। बसों में बिठाकर रायपुर एयरपोर्ट लाया गया है और रांची में भी सभी विधायकों की बाड़ेबंदी में ही रखा जाएगा। वहां भी उन्हें सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। तो पहले आपने देखा था किस तरह से रांची से रायपुर पहुंचाए गए थे यूपीए के सभी विधायक, ताकि किसी तरह की तोड़फोड़ ना हो। और अब वापस रांची की ओर। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिस तरह से विपक्ष जाल बिछा रहा है, वो जाल एक एक करके उतर जाएंगे। थोड़ा समय बीतने दीजिए और जिस तरीके से विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाएगा। तो कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है और विशेष सत्र में शामिल होंगे यूपीए के सभी विधायक। दिल्ली की तर्ज पर विश्वास मत हो सकता है पेश। हेमंत सोरेन सरकार पेश कर सकती है विश्वास मत। तो विशेष सत्र होना है कल और उसी में शामिल होंगे यूपीए के सभी विधायक। पहले रांची से रायपुर पहुंचाए गए थे और अब रायपुर से वापस रांची में विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें शरीक होंगे यूपीए के सभी विधायक। मनोज कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज, अब विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें सभी विधायक शामिल होंगे और अभी रायपुर से रांची जब पहुंचाया जाएगा तो वहां भी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा एक साथ। निश्चित रूप से अभी रायपुर से एयरपोर्ट पर विधायक पहुंच गए हैं और करीब पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों को मिला के 35 लोग अभी फ्लाइट से आएंगे, जो शाम को 4:10 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस या फिर मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाएगा सुरक्षा के बीच, और कल विधानसभा के विशेष सत्र में उनको वहाँ से सीधे ले जाया जाएगा। यानी अभी तक तो सूचना है विधायक अपने घर जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे, स्थान पर रहेंगे। और कांग्रेस के रैली में शामिल होने दिल्ली जो पार्टी के पदाधिकारी या विधायक गए हैं, तो वो सीधे दिल्ली से रांची के लिए आज देर शाम तक उनके लौटने की संभावना है। कल विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया है। उसमें सरकार कई अहम मसलों पर भी चर्चा कर सकती है, जैसे आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना। लेकिन सबसे अहम सत्र इसलिए माना जा रहा है कि कल हेमंत सोरेन सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। यानी यूपीए की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव ला करके सदन के सामने अपना बहुमत साबित करके ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि यूपीए में कोई टूट नहीं है और सरकार के बहुमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं। ईमान जी, और मनोज, जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है, तो अब कहा जा सकता है पूरे आश्वासन के साथ, भरोसे के साथ कि सभी विधायक एकजुट हैं और संख्या बल के हिसाब से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर विधानसभा में संख्या बल की बात करें तो 81 सदस्यीय विधानसभा में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है उसके 30 विधायक हैं और कांग्रेस के कुल 18 विधायक। तो बहुमत के लिए यही आंकड़ा काफी हो जाता है। तो यूपीए अगर सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को इंटैक्ट रखने में सफल होती है तो फिर बहुमत के आंकड़े का फिलहाल कोई संकट नजर नहीं आता। बाकी सरकार यह आरोप लगाती है कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन बीजेपी की ओर से ऐसी कोई गंभीर कोशिश राजनीतिक हलकों में होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही और इसको एक तरफा यूपीए अपनी सेफ्टी के लिए असुरक्षित महसूस करते हुए अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहती है, अपना बहुमत साबित करना चाहती है। यानी इसे लेकर के सियासत जारी है।
सियासी माहौल काफी जी गरमाया हुआ बिल्कुल, है। सियासी उथल पुथल विधायकों की जारी है वापसी झारखंड में और 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक राज्यपाल के पाले में जो गेंद है उनकी ओर से भी आदेश अभी जारी नहीं किया गया है सदस्यता को लेकर।